नमस्कार बच्चों, मैं राजेश कुमार सुमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के सेगमेंट में हम लोग ट्रायंगल के बेसिक थीम पर चर्चा करेंगे और बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं ले चलूँगा जो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आइए हम लोग जानते हैं ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल ट्री प्लस एंगल, ट्री प्लस एंगल। ट्री मतलब तीन होता है, एंगल मतलब कोण। वह ज्यामितीय आकृति जो तीन भुजाओं से मिलकर बनी होती है उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। वह ज्यामितीय आकृति जो तीन भुजाओं से मिलकर बनी होती है उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। तीन भुजा, वह ज्यामितीय आकृति जो तीन भुजाओं से मिलकर बनी होती है उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। आइए नामकरण करता हूं। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल, अब आइए देखिए, शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी हो गया। ट्रायंगल में तीन शीर्ष होता है, ट्रायंगल में तीन शीर्ष हो गया। ये ऊपर वाला पोर्शन ये हो गया शीर्ष, ये हो गया इसका शीर्ष, ये हो गया शीर्ष। अब देखो बच्चों, कोण क्या होता है? ये इंटरनल पार्ट, यानी कि दो भुजाओं से जहाँ पे मिलती है और वहां पे जो अंदर में कोण बनता है वो कोण हो गया। तो किसी भी ट्रायंगल में तीन शीर्ष हो गया, ये एक्सटर्नल वाला पार्ट शीर्ष हो गया से आयु। किसी भी ट्रायंगल में शीर्ष तीन हो गया। अब आइए कोण की संख्या, कोण भी आपका तीन हो गया। इंटरनल वाला ये और ये आपका कोण हो गया। ये एक्सटर्नल ए बी सी, ये आपका शीर्ष हो गया। और भुजा, ये देखिए ए बी, ये भुजा हो गया आपका, बी सी भुजा हो गया और ए सी भुजा हो गया। तो बच्चों, किसी भी ट्रायंगल में तीन शीर्ष होता है, तीन कोण होता है और भुजा भी तीन होता है। भुजा कितना होता है? तीन भुजा होता है। अब देखो बच्चों, कई बार पूछा जाता है किसी भी ट्रायंगल में तीनों कोण का योगफल क्या होता है। किसी भी ट्रायंगल में तीनों कोण का योगफल, कोण का योग 180 होता है। कोण का योग बच्चों 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्रायंगल, समकोण ट्रायंगल हो, न्यूनकोण ट्रायंगल हो, अधिक कोण ट्रायंगल हो, समबाहु ट्रायंगल हो, समद्विबाहु ट्रायंगल हो, किसी भी ट्रायंगल में तीनों कोण का योगफल 180 होता है। और किसी भी चतुर्भुज में या किसी भी सर्कल में कोण 360 का होता है। किसी भी वर्ग में या आयत में या चतुर्भुज में या सर्कल में 360 का एंगल बनता है और किसी भी ट्रायंगल में 180 का एंगल बनता है। तो बच्चों, किसी भी ट्रायंगल में 180 का एंगल बनता है। कितना का एंगल बनता है बच्चों? 180 का एंगल बनता है। तो ये ट्रायंगल में तीन शीर्ष हो गया, कोण तीन हो गया और भुजा तीन हो गया। अब आइए हम लोग जानते हैं ट्रायंगल कितने प्रकार का होता है। ट्रायंगल कितने प्रकार का होता है? अब देखो बच्चों, ट्रायंगल दो प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। ट्रायंगल तीन प्रकार का होता है। ट्रायंगल तीन प्रकार का होता है। एक कोण के आधार पर होता है और दूसरा भुजा के आधार पर होता है। एक कोण के आधार पर होता है बच्चों, दूसरा भुजा के आधार पर होता है। आ जाओ बच्चों, कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर। अब आ जाओ बच्चों, कोण के आधार पर ट्रायंगल जो होता है, समकोण ट्रायंगल, समकोण ट्रायंगल, न्यूनकोण ट्रायंगल और समकोण ट्रायंगल, न्यूनकोण ट्रायंगल और अधिक कोण ट्रायंगल। और भुजा के आधार पर देखो बच्चों, समबाहु ट्रायंगल, समद्विबाहु ट्रायंगल और विषमबाहु ट्रायंगल। अब देखो बच्चों, समकोण, समकोण क्या होता है? जिसका कोण 90 होगा वो समकोण होगा। जिसका कोण बच्चों 90 होगा वो समकोण होगा। 90 से छोटा होगा न्यूनकोण होगा, 90 से बड़ा होगा अधिक कोण होगा। समकोण इक्वल समकोण इक्वल बच्चों 90 डिग्री
न्यून कोण इक्वल 90 से छोटा होता है और अधिक कोण इक्वल होता है 90 से बड़ा होता है। अब देखो बच्चों, किसी भी ट्रायंगल में जिस एक कोण का मान 90 होगा, जिस किसी भी ट्रायंगल में एक कोण का मान 90 होगा, समकोण हो जाएगा। और 90 से छोटा होगा जिस कोण का मान, वो न्यून कोण हो जाएगा। जिस कोण का मान 90 से बड़ा होगा वो अधिक कोण हो जाएगा। अब देखो बच्चों, कोई परिरेखा, किसी परिरेखा पर 180 का एंगल बनता है, किसी परिरेखा पर 180 का एंगल बनता है। अब कहोगे 180 कैसे बनता है? अब कोई भी सर्कल ले लिया, एक सर्कल बना देता हूं, और मैं पहले ही बता चुका हूं किसी भी सर्कल में 360 का एंगल बनता है। क्या बताया बच्चों? किसी भी सर्कल में 360 का एंगल बनता है। अब इसको बीचों बीच एक रेखा डाल दो, तो ये सर्कल दो भाग में डिवाइड हो गया। तो इधर इस पार्ट में 180 का एंगल बनेगा, इस पार्ट में 180 का एंगल बनेगा। अब इसे देखो, एक तरह से क्या हो गया, ये परिरेखा पर अर्धवृत्त बनेगा। ये कितना का हो गया? 180 का एंगल हो गया। क्या हो गया बच्चों? 180 का एंगल हो गया। अब देखो, तो इसी तरह से परिरेखा पर 180 का एंगल बनता है। अब इस पर एक लंब डाल दिया, इस परिरेखा को बिल्कुल लंब सीधी रेखा में लंब डाल दिया, तो इस 180 का एंगल जो बन रहा था, अब यहाँ पे इसको दो भाग में डिवाइड करेगा, ये 90 और ये 90। ये बिल्कुल खड़ी रेखा जो होगा वो क्या बनाएगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। कोई पेड़ पौधा, मनुष्य, उसके बाद पोल, ये सब हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर टिका होता है। अब देखो बच्चों, 90 डिग्री कहेगा तो एक उसका भुजा बिल्कुल सीधी रेखा में होगा। आ जाओ, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज है। आइए, ये क्या हो गया आपका? समकोण ट्रायंगल हो गया। क्योंकि ये सीधी रेखा में है और सीधी रेखा में अपने बेस के साथ ये 90 का कोण बनाएगा। ये क्या कर रहा है? 90 का कोण बना रहा है। जिस किसी भी ट्रायंगल का एक कोण 90 डिग्री का होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? समकोण ट्रायंगल हो जाएगा। और हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में तीनों कोण का योगफल 180 होता है। अब शेष दो कोण, ये 90 है और शेष दो कोण का योगफल 90 हो जाएगा और तीनों को जोड़ने 180 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, न्यून कोण, न्यून कोण देखो, जिस ट्रायंगल का तीनों कोण 90 से छोटा होगा, जिस ट्रायंगल का तीनों कोण 90 से छोटा होगा वो बच्चों न्यून कोण ट्रायंगल हो जाएगा। अब देखो, सीधी रेखा में होगा तो 90 होगा। अब देखो यहाँ पर सीधी रेखा में होगा तो 90 होगा। अगर ये 90 से सीधी से राइट तरफ आ जाएगी, ये न्यून कोण हो जाएगा। अगर देखो ये सीधी से लेफ्ट तरफ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? अधिक कोण, ये न्यून कोण। तो जिस कोण का, जिस त्रिभुज का तीनों कोण 90 से छोटा होगा तो न्यून कोण हो जाएगा। आ जाओ, एक तरह से ये क्या हो जाएगा? ये समकोण ट्रायंगल हो गया, न्यून कोण ट्रायंगल हो गया। अधिक कोण ट्रायंगल, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 से बड़ा होगा, जिस ट्रायंगल का एक कोण 90 से बड़ा होगा बच्चों, वो अधिक कोण ट्रायंगल हो जाएगा। आ जाओ, ये प्रतीत होता है 90 से बड़ा है। ये मान लो 110, कुछ मान लो, ये 70 मान लो, 80 मान लो, ये 30 मान लो। इस तरह से आपने समझा समकोण त्रिभुज। आज चूंकि बेस पर ही चर्चा होगी और कल जो है अगला क्लास में इस पर हम लोग विस्तार से सवाल पर चर्चा करेंगे। आज मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो समकोण ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल का एक कोण 90 होगा समकोण ट्रायंगल हो जाएगा। जिस त्रिभुज का तीनों कोण 90 से छोटा होगा तो न्यून कोण ट्रायंगल होगा। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 से बड़ा होगा तो अधिक कोण ट्रायंगल हो जाएगा। और मैं बता दूं बच्चों, मैं पीछे ही बता चुका हूं, किसी भी ट्रायंगल में तीनों कोण का योगफल 180 होता है। अब आ जाओ समबाहु ट्रायंगल। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। अब आपने देखा कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है, उसी तरह से भुजा के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। तो समबाहु त्रिभुज, सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा। जिस ट्रायंगल का तीनों भुजा बराबर होगी उसे हम समबाहु ट्रायंगल कहेंगे। आइए, जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होगी, जिस त्रिभुज की
तीनों भुजा बराबर होगी उसे हम समबाहु ट्रायंगल कहेंगे। अब देखो बच्चों, समबाहु ट्रायंगल की प्रत्येक भुजा क्या होगी? बराबर होगी। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होगी, और जब प्रत्येक भुजा बराबर होगी उसका प्रत्येक कोण भी बराबर होगा। बराबर भुजा के सामने वाली कोण बराबर होती है। बराबर भुजा के सामने वाली कोण बराबर होती है। देखो बच्चों, जब किसी भी त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होगी तो समबाहु ट्रायंगल होगा। जब तीनों भुजा बराबर होगी तो उसका तीनों कोण ही बराबर होगा। और हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में 180 एंगल बनता है। तो समबाहु ट्रायंगल जब भुजा बराबर होगा 3 से भाग कर दूंगा, 180 में 3 से भाग कर दो तो 60 हो गया। इसका समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो हो गया 60 हो गया। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या हो गया बच्चों? 60 डिग्री का हो गया। आइए, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भुजा मतलब भुजा। जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर होगा, जिस ट्रायंगल का दो भुजा बराबर होगा उसे हम समद्विबाहु ट्रायंगल कहेंगे। आइए, अब ये दोनों भुजा बराबर हो गया, ये दोनों भुजा बराबर हो गया, ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज में भी तीनों कोण का योगफल 180 होता है। अब देखो बच्चों, ये भुजा बराबर है, तो बराबर भुजा के सामने वाली कोण बराबर होती है। अब इसके सामने वाली कोण ये x हो गया है, इसके सामने वाली कोण ये भी x मान लिया, यानी कि बराबर भुजा के सामने वाली कोण बराबर होती है। और एक चीज और बता दूं बच्चों, सबसे बड़ी भुजा की सामने वाली कोण सबसे बड़ी होती है। आगे मैं चर्चा करूंगा। अब देखो, विषम बाहु त्रिभुज। विषम मतलब अलग अलग। जिस त्रिभुज का तीनों भुजा अलग अलग होगी, उसकी लेंथ अलग अलग होगी। अब देखो, तीनों लगता है अलग अलग है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा अलग अलग होगी वो क्या हो जाएगा बच्चों? विषम बाहु ट्रायंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? विषम बाहु ट्रायंगल हो जाएगा। अब आइए आगे चलता हूं। उम्मीद करता हूं इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो बच्चों, पूरक कोण और संपूरक कोण। कई बार पूछा जाता है पूरक कोण। जब दो कोण का योगफल 90 होगा तो पूरक हो जाएगा बच्चों। जब दो कोण का योगफल 90 होगा तो पूरक हो जाएगा, और जब 180 होगा तो संपूरक हो जाएगा। जब 90 होगा तो पूरक होगा और 180 होगा तो संपूरक हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, पुनः अगले सेगमेंट में चर्चा होगी।